Come to lecture on Venn diagrams. तो बेसिकली इसको हम सेट थ्योरी भी कह सकते हैं। लाइक दिस एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम मेल, फादर एंड ब्रदर, ये तीन टर्म्स हैं। आपको उनको सर्कल्स या सेट, जिसने भी सेट थ्योरी पढ़ी हुई है उसे पता है। लाइक अगर मैंने कह दिया कि दिस इज मेल, दिस इज मेल, अब आपको ये सर्किल तो ये डिनोट कर रहा है। अब नेक्स्ट सर्किल जो आपका है तो आपको फादर और ब्रदर को डिनोट करना है। और लेट मी जस्ट मेक इट बिग, दिस। तो फादर एंड ब्रदर, अब सारे के सारे फादर और सारे ब्रदर होंगे तो मेल ही, तो आपके जो दो सर्किल होंगे वो आएंगे इसके अंदर। बट ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ फादर्स होंगे जो कि ब्रदर होंगे और कुछ ब्रदर होंगे जो कि फादर होंगे, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो एक आपका फादर का, एक आपका ब्रदर का, बट ऑल फादर एंड ब्रदर्स आर मेल, तो उसके सर्किल इस वाले बड़े वाले सर्किल के अंदर ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है याद रखने की। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, लाइक फर्नीचर, टेबल एंड चेयर। फर्नीचर, टेबल एंड चेयर, इफ वी टेक दिस एग्जाम्पल, सो ये आपका फर्नीचर हो गया, इफ यू टेक इट एज फर्नीचर। अब टेबल आपका, ठीक है, टेबल हो चाहे चेयर हो, दोनों आपका फर्नीचर के अंदर ही आता है। तो आपने टेबल बनाया, बट टेबल एंड चेयर पूरी तरीके से डिफरेंट चीज़ है, उसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई टेबल चेयर हो जाएगी और कोई चेयर टेबल हो जाएगी। तो इनके सर्कल्स अलग अलग बनाए, टी एंड सी। ओके, तो ऐसे आपको ये बेसिक्स हैं, यहाँ से धीरे धीरे शुरू करके और ऊपर लेवल तक जाना है। एग्जाम्पल 3 लेते हैं हम, एग्जाम्पल 3 लेते हैं तो वो एग्जाम्पल हमारा कहता है मदर्स, डॉक्टर्स एंड फीमेल्स। तो सबसे पहले आप, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको सबसे बड़ा सबसे सेट निकालना है, चूज करना है, और उसके बाद उसके सबसेट। तो यहाँ पे फीमेल जो है वो बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है, मदर्स, डॉक्टर्स, आप उसके अंदर आ सकते हैं। अब आपने क्या किया कि फीमेल्स के अंदर आपका मदर सारी की सारी आएंगी, बट डॉक्टर कैन बी मेल और कैन ऑल्सो बी फीमेल। सो डॉक्टर का कुछ आप ऐसे बनाएंगे, ये डॉक्टर्स। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स होंगी जो मदर भी होंगी और वो फीमेल तो हैं ही, ये कॉमन पार्ट हो गया, जो मदर भी हैं एंड डॉक्टर भी हैं और वो फीमेल है। और ये पार्ट जो होता है, अब इनका एनालिसिस करें अगर हम, आपका जो ये पार्ट होगा ये क्या कह रहा है कि आपका वो फीमेल है एंड वो डॉक्टर है बट मदर नहीं है। ओके, एंड ये पार्ट जो आपका ये कह रहा है कि ये जो पार्ट है वो डॉक्टर्स हैं बट वो मेल डॉक्टर्स हैं, तो वो आपके फीमेल के सेट के बाहर है। तो बहुत ईजी है, बेसिक्स को अच्छे से देखते हुए चलना है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं, फीमेल्स, मदर्स एंड मैरिड पीपल। मैरिड पर्सन बोल लो, पीपल बोल लो। तो सेम काम आपको करना है, आपको एक बिग सर्किल लेना है और आपको चूज करना है कि आप उसमें क्या डालना चाहोगे। तो यहाँ पे हम फीमेल्स को बिग सर्किल में डालते हैं, ये हमने फीमेल्स डाला। एंड नेक्स्ट मदर्स जो होंगी, आपने मदर्स लिया, ये मदर्स हैं, सारी मदर्स फीमेल होंगी, ऑब्वियस सी बात है। बट एंड सारी मदर जो होंगी वो मैरिड भी होंगी एंड कुछ पीपल फीमेल होंगे, लाइक दिस। ये आपका मैरिड का हो गया, ये आपका मदर्स का हो गया, ये आपका फीमेल का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग सेक्शंस की। ये आपका क्या है, इसमें सब कुछ आ रहा है, मतलब वो मैरिड है, मदर है और वो फीमेल है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हम लेते हैं ये सेक्शन, ये इनको लेना फिर इनका एनालिसिस करना और ज़रूरी है। हमने ये सेक्शन लिया, अगर ये सेक्शन हमसे क्या कहता है कि मदर नहीं है, वो मैरिड है एंड फीमेल है, ठीक है, अभी वो मदर नहीं बनी है, मैरिड है बट एंड फीमेल है, मदर नहीं बनी, ठीक है।
तो ये हमारे ब्राइड है, तो वो मैरिड एंड फीमेल के सेक्शन में आ गई। अब हम अगर ये लेते हैं ओनली दिस, ये वो लोग हो गए जो मैरिड हैं एंड मेल हैं, मेल पर्सन्स। कुछ इसी की तरीके से मेल डॉक्टर्स, मेल पर्सन्स, तो इस तरीके से आपका बनेगा। तो किस सर्कल को किससे इंटरसेक्ट कराना है, किसको किसके अंदर बनाना है, बाहर बनाना है, और कौन सा रीजन। अच्छा, टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन गारंटी, एक आध क्वेश्चन जरूर फंसता है गेट में, और डिफरेंट एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा आता है इससे। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, तो उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बट हार्ड नहीं है ईजी ही। So let's move to our next examples. Athletes, students and boys. So आप यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई भी सर्किल को आप ले सकते हैं, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बन रहा है। एथलीट्स बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एथलीट्स कैन बी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। स्टूडेंट कैन बी बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड बॉयज़ कैन बी स्टूडेंट और कैन बी एथलीट्स। सो like this, and like this. अब इसमें एरियाज की अगर बात करें हम, इसमें कॉमन एरिया की बात करें, सो ये जो कॉमन एरिया है, तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, पहले हम अपना क्रॉस चेक करते हैं डायग्राम की। बॉयज़ भी होंगे, वो स्टूडेंट भी होंगे, वो एथलीट्स भी होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ये एथलीट्स का एरिया है, ये स्टूडेंट का मान लो, तो ये बॉयज़ का मान लो। अब ये जो एरिया है ये, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एथलीट्स हैं, करेक्ट, लॉजिकली पॉसिबल है। ये जो एरिया है, ऐसे एथलीट्स जो कि बॉयज़ हैं, या ऐसे बॉयज़ जो कि एथलीट्स हैं। ये जो एरिया है, ऐसे बॉयज़ जो स्टूडेंट्स हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट वेन डायग्राम है। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एकदम से आ जाएगी, आपको बनानी पड़ेगी, फिर आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। वेन डायग्राम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अब हमसे बोला गया है कि स्टूडेंट, बॉय एंड गर्ल। अब इसमें भी वही चीज़ फंस रही है कि कोई बहुत बड़ा सबसेट नहीं है। आपने मान लो बना लिया, ये आपने बना लिया स्टूडेंट का सेट, ये आपका स्टूडेंट हो गया। अब आपका एक चीज़ क्लियर है कि आपका बॉय एंड गर्ल बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है, तो वहाँ पे कहीं ये जो मर्ज हो रहा है, मर्ज नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, आपका वो एक जैसी चीज़ है। तो आपको, ये आपने बनाया बॉय, कुछ बॉय बॉय होंगे, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ओके। फिर आपने क्या किया, आपने ये बनाया गर्ल्स, ये गर्ल्स, ये बॉयज़, ओके। तो गर्ल्स और बॉयज़ कभी मर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है वो बॉय है, ठीक है, बट वो गर्ल भी नहीं हो सकता ना। तो ये ऐसा वेन डायग्राम बना। अब आप सिंपल सा अगर डायग्राम बनाएं इसका, कंट्री, स्टेट एंड विलेज। तो सबसे बड़ी आपकी होती है कंट्री। नेक्स्ट आपका, ये आपका आ गया इसके अंदर स्टेट, क्योंकि स्टेट हमेशा कंट्री के अंदर हो सकता है, लॉजिकली पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट आपका आएगा, ये आपका आ गया विलेज, ये आपका आ गया स्टेट, और ये आपकी हो गई कंट्री। तो ये कुछ वेन डायग्राम ऐसे पॉसिबल है। अब ये है मेल, बॉयज एंड पेन। सो अगर आप ये मेल बनाते हैं, तो सारे के सारे बॉयज मेल के अंदर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब मेल, अब बॉयज ही क्यों आएंगे, बॉयज मतलब मेल बॉयज के अंदर क्यों नहीं आ सकते। तो लॉजिकली बात है कि मेल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड्स हो सकते हैं, एनीथिंग। तो मेल बड़ा डोमेन है, बॉयज छोटा है, तो फिर आप बॉयज बना देंगे इसके अंदर। ये आपने बॉयज बना दिया। अब बात है पेन की। अब पेन और मेल बॉयज का तो कोई वही नहीं है, तो ये आपने बाहर बना दिया। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बाहर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका बॉयज है, ये मेल है, एंड दिस इज पेन। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मर्ज करे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसीलिए तो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है। तो क्वेश्चंस आपको करने हैं लाइक दिस, इंजीनियर
डॉक्टर एंड लॉयर, इंजीनियर एंड डॉक्टर। सो यहाँ पे कुछ भी मर्ज नहीं होगा। हाँ, ये मतलब रेयर केस में पॉसिबल है कि कोई डॉक्टर है जो कि इंजीनियर भी है, पॉसिबल है, बट एज अ होल या क्वेश्चन को बनाते हुए हम इसको अलग अलग ही लेंगे। कुछ भी मर्ज या इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है इसमें। अगर हम इंटरसेक्ट कर देंगे तो फिर वो मैंडेटरी कंडीशन हो गई है कि हम बोल रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि इंजीनियर्स भी हैं और कुछ इंजीनियर जो डॉक्टर भी हैं, तो मर्ज नहीं करेंगे हम। वैसे लॉजिकली ये भी इसका करेक्ट डायग्राम है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक इंसान है जो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर तीनों है। हो सकता है किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री करी, डॉक्टरी की पढ़ाई करी, लॉयरी की पढ़ाई करी, तो इस हिसाब से। बट बहुत ही रेयर केस है, तो हम जो जनरल केसेस होते हैं, जनरल कंडीशंस, उसके हिसाब से हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो मैंने 9 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कराए। सो बेसिकली से एक क्वेश्चन लेते हैं। सर्वे रिपोर्ट ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर ए बी सी। 3 न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं, तो उसकी रिपोर्ट हमें दी गई है। ये हमें वेन डायग्राम बना के दिया गया है। दिस इज सिंपल टू, ये कुछ नहीं है। ओके, सो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली तीनों पेपर का टोटल निकाल लेंगे। तो हमको क्या करना है, ये वैल्यूज तो मर्ज करके, जो 11 वैल्यू है तो ये बस इतनी, इसके बाहर की वैल्यू, ये 9 to 1 वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं है, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। तो हमें टोटल वैल्यू तो 11 + 9 20 21 23 ऐसे ही बी का 9 was 10 10 20 28 एंड दिस इज 25। तो हमें ऐसे तो 15 बड़ा लग रहा है, बट आंसर इज बी। न्यूज़पेपर बी सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। सो वेरी सिंपल। क्वेश्चन बी लेते हैं अगर हम। ये अब कह रहे हैं कि हाउ मैनी रीड ओनली पेपर ए। सिर्फ पेपर ए को पढ़ता है। कितने लोग सिर्फ पेपर ए को पढ़ते हैं? तो दिस जो नंबर है ये हमको डिनोट करता है कि 11 पीपल रीड ओनली पेपर ए। तो वेरी सिंपल है। सी हम बात करें कि हाउ मैनी रीड ओनली पेपर बी एंड सी। ठीक है, अब इन कंडीशंस को डिनोट करना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से, लाइक दिस कि ए को पढ़ते हैं इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, तो बी को नहीं पढ़ते एंड सी को नहीं पढ़ते, तो बार बार, और ए को पढ़ते हैं तो दिस। सो अगर इसको लिखें तो ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए मौजूद नहीं होना चाहिए एंड आपका बी और सी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने न्यूज़पेपर्स, कितने लोग ऐसे हैं जो बी एंड सी को पढ़ते हैं बट नॉट ए? तो ये जो आपका नंबर है, ये वैसे तो बी और सी का मर्जर ये 1 भी इंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि ये 1 बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, बट ये ए में भी आ रहा है, तो हमको वो नहीं लेना है। तो इसका आंसर हो गया 8। कुछ केस और लेते हैं। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ, ये ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैंने बोला ओनली बी एंड सी, तो हम ए को नेग्लेक्ट करेंगे। अगर आपसे वही सेम क्वेश्चन देता, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, हाउ मैनी पीपल रीड पेपर बी एंड सी, तो फिर उसका आंसर होता 8 + 1। ओके, ये 8 और ये 1 भी जुड़ जाता। हमें कोई मतलब नहीं वो ए पढ़ता है या नहीं पढ़ता, बट वो जो 9 नंबर है, ये 8 + 9 ये जो नंबर है, वो 9 के 9 लोग बी और सी को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। सो ओनली लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और कॉन्सेप्ट कि हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन सर्वे। आपको एक क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा डिफरेंट पीछे वाले से, तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, कितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। सो दिस इज नंबर 50। अब आपको ये जो ऐसे लिखा था, ये पूरे सर्कल का नंबर है, ये आपको मान के चलना है, समझ के चलना है। ये y60 पूरे का है। अब टोटल नंबर अगर आपको निकालना है तो 2 तरीके हैं। ये 50 + 60 को आप ऐड करो एंड 10 को उससे माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 10 इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब 2 बार काउंट हो गया। ये पूरा 50 है, अगली बार आप जब काउंट करोगे तो ये तो आप एक बार काउंट कर चुके हो, तो फिर जब पूरा 60 लोगे तो 10 को माइनस करोगे, तो आंसर विल बी 100। और आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इतने एरिया को लो, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, वो कैसे लोगे?
आप जब दोनों बार इतने एरिया को लोगे तो आप 50 माइनस 10 40 को लिखोगे, 60 माइनस 10 50 को लिखोगे, और फिर आपने 10 को तो काउंट नहीं किया अभी तक, तो 10 को लिखोगे। सो दोनों आपको आंसर 100 ही देंगे। तो ऐसा सेम क्वेश्चन गेट 2021 एप्टीट्यूड में आया है। डेटा अलग है बट यही चीज़ वहाँ पे करनी थी, आपको दोनों को ऐड करके बीच वाले को माइनस करना था। एंड एक और बात, ये जो आपका नंबर 4 लिखा हुआ है, नंबर 4 क्या है, इन तीनों सर्किल के बाहर है। मतलब ये वो लोग हैं जो ना तो ए को पढ़ते हैं, ना तो बी को पढ़ते हैं, ना तो सी को पढ़ते हैं। वो कुछ भी करते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, बट वो ये तीनों पेपर में से नहीं पढ़ते। अगर यहाँ पे कहीं टोटल लोग कितने जिन्होंने सर्वे दिया है, सो 11 9 20 30 दिस 8 to 40 50 56 और 60 पीपल ने यहाँ पे सर्वे दिया है। तो ऐसे आप टोटल काउंट कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी केसेस हैं। सो ओनली, ये ओनली आपको ध्यान देना है, मैं फिर से बोलूँगा, ये ओनली पे आपको ध्यान देना है। उसी डायग्राम में पीछे चलते हैं एक बार और। अब एक चीज़ आप अच्छे से सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ऊपर था बी एंड सी, बी एंड सी मतलब बी भी वो पढ़ते हैं एंड सी भी वो पढ़ते हैं, तो वो इंटरसेक्ट वाला केस हो जाता है। एंड मीन्स इंटरसेक्शन और मीन्स यूनियन। ये बेसिक चीज़ आपको याद करनी है, लिख लो। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैंने बोल दिया है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप लिख लो। तो यहाँ पे यूनियन लेना है हमें। सो बेसिकली ए और सी मतलब ए वाला सर्किट टोटल क्या क्या वैल्यूज हैं, 11 दिस 11 2 1 9 8 15 टोटल आपको लेना है। ठीक है, ए भी पढ़ने वाले सारे के सारे और बी भी पढ़ने वाले सारे के सारे। सो आप या तो ऐसे कर लो 11 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 15, और आप स्मार्टली वर्क करो। टोटल आपको पता था 60 में आप 4 माइनस करो 56, और ये 10 जो सिर्फ बी पढ़ते हैं, इस 10 को हटा दो, तो 56 माइनस 10 46। आप इसको ऐड करोगे तो आंसर विल बी 46। तो ऐसे आप स्मार्टली भी कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा टोटल डेटा है उससे आप माइनस कर दो, तो टोटल में से माइनस करना ज़्यादा आसान है, और ये इस सबको ऐड करना मतलब आसान है। टाइम 1-2 सेकंड का फर्क होता है, तो वो भी ज़रूरी बात आ जाती है, उसको भी देखना। हमको जल्दी से जल्दी चाहिए आंसर। तो इस तरीके से आप, तो और एंड का फर्क और ओनली लगा है, और सारी चीज़ें लगभग मैंने कवर करी। एक क्वेश्चन और यहाँ पे निकालते हैं अच्छा सा, उससे हम क्या सीख सकते हैं। हाउ मैनी पीपल नॉट रीड पेपर ए, कितने लोग हैं जो पेपर ए को नहीं पढ़ते हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ कर देता हूँ। थोड़ा सा सब मिक्स है बट बात कॉन्सेप्ट समझने की है। कितने लोग हैं जो पेपर ए को नहीं पढ़ते हैं। सो पेपर ए मीन्स पूरा रेड सर्किल के अंदर जो है वो हमको इंक्लूड ही नहीं करना है। तो आपका 8 10 प्लस 15 प्लस ये 4 भी इंपॉर्टेंट है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करते हैं, पर वो पेपर ए को नहीं पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन यही है, तो हमको ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि हमको वो ले लेना है। सो 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 4 आपका जो ये है, इसको आप ऐड कर लोगे तो 15 4 19 29 और 37 इज द आंसर। आप या इसका उल्टा कर सकते हो। उल्टा क्या कर सकते हो, 60 में से आप पेपर ए को माइनस कर दो। ठीक है, टोटल में से आप 60 माइनस 11 9 20 और 22 और 23, सो दिस विल बी सेम। तो 37 आपका आंसर होगा। आपको क्या देखना है कि पेपर ए को नहीं पढ़ते हैं, मतलब बाकी जितना भी मौजूद है, जो कुछ भी नहीं करता, बाहर है अंदर है, सारी की सारी पॉइंट, सारी की सारी चीज़ें आपको लेनी है। बस वो पेपर ए वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे करेंगे कि वो कोई भी आपको नहीं लेना जो पेपर बी को नहीं पढ़ता है। तो 60 में से आप ये 9 1 10 10 20 28 को माइनस कर दो, तो वो आपका नंबर जाएगा जो पीपल पेपर बी को नहीं पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। सो बेसिकली हमने 2 क्वेश्चंस और लिए हैं। GNH, हाउ मैनी पीपल नीदर रीड पेपर ए नॉट सी, या हाउ मैनी पीपल रीड नीदर पेपर ए और नॉट सी। कितने लोग हैं जो ना तो पेपर ए को पढ़ते हैं और ना तो पेपर सी को पढ़ते हैं। तो फिर से एकदम दिमाग खुला रखते हुए हमें क्या करना है, ऐसे केवल 10 लोग हैं जो बी को पढ़ते हैं, सिर्फ ओनली बी को ही पढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे काउंट होंगे एंड ये 4 भी काउंट होगा। क्यों, क्योंकि हमें बस ये पूछा गया है कि ए और सी नहीं पढ़ने चाहिए, बाकी वो कुछ भी करें, बी को पढ़ें या टेलीविजन देखें या डी को पढ़ें, डी नहीं गिवन है फिर भी। सो इसका आंसर होगा 14। तो ये 4 को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है।
एक क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी पीपल रीड और एट मोस्ट, ये जो वर्ड है एट मोस्ट मीन्स होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, या इसके कम के सारे केसेस ले सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कि एटमोस्ट 1 पेपर पढ़ते हैं, मतलब 1 पेपर वाले केसेस एंड 0 पेपर वाले केसेस, मतलब ABC में से नहीं पढ़ता, तो ऐसे 4 हो गए। एंड 1 पेपर वाले केसेस जो सिर्फ एक पेपर को पढ़ते हैं 11। आपका ये जो लोग हैं 11 लोग जो इधर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर पढ़ते हैं जो कि है पेपर BA। फिर 10 लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पेपर को पढ़ते हैं जो पेपर B, एंड ऐसे 15 लोग हैं 20, 30 और 36, तो 36 हैं। सो 40 पीपल ऐसे हैं जो एटमोस्ट 1 पेपर पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर, उससे कम सारे केसेस। सो एक पेपर एटलीस्ट वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। सो एंड एटलीस्ट क्या होता है, एटमोस्ट और एटलीस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं। अगर कहता है एटलीस्ट तो कम से कम एक पेपर और एक से ज़्यादा वाले केसेस, ठीक है, 3 मैक्स पेपर है तो 3। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर, ज़्यादा से कम वाले जितने भी केसेस हैं तो 2 ही केस पॉसिबल है। तो ये मैंने साफ साफ डिस्टिंग्विश करके दिखाया एटमोस्ट एंड एटलीस्ट का डिफरेंस। अगर वो कहता है एटलीस्ट कितने लोग हैं जो 2 पेपर पढ़ते हैं, मैंने क्वेश्चन खुद से फ्रेम किया, कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 2 पेपर तो पढ़ते ही हैं, मतलब 2 वाले भी हो गए और 2 से ज़्यादा वाले भी हो गए। सो ये जितने आपके इंटरसेक्शन है 2, 8, 10 और 9, 19, ये वो लोग हैं जो 2 पेपर पढ़ते हैं, मतलब ABC, और ये जो 3 वाला भी है जो एक इंसान है जो तीनों पेपर पढ़ता है, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे एटलीस्ट के केसेस में। अगर आपसे पूछा जाए एटलीस्ट 2 पेपर, सो आपका 20 इज द करेक्ट आंसर।